जो कर्मकांड के जो पंडित हैं वो अपने कर्मकांड को विधिवत करे, ये उनका धर्म है। धर्म क्या? धार्यते इति धर्म है। हम धारण करें, हमारे जीवन में जिस चीज को आचरण में लाएं वो धर्म है। राम नाम जपना धर्म है, वो भी ठीक है, वो भी धर्म है। हमारा जो है सनातन धर्म है, राम जी है उनको जपना चाहिए, वो भी हमारा धर्म है। धर्म का मतलब जो आचरण में लाएं। अब आचरण क्या हो गया? यजमान तो अनभिज्ञ रहता है, आपको कर्म करवाना। यदि आपने अशुद्ध कर्म करवाया और आपने संध्या नहीं की, संध्या अनिवार्य है, यदि संध्या की तो आपका आशीर्वाद उस यजमान को फलीभूत होगा, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको कर्म अच्छा करवाना, ऐसा नहीं उल्टा सीधा, क्योंकि ये कर्म बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है कि इसमें संस्कृतज्ञ होना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें विभक्ति वचन चेंज होते हैं। बिना विभक्ति और वचन के यहाँ पर कोई पूजा होती ही नहीं है। इतने अनभिज्ञ हैं कि जीवित का ही श्राद्ध करवा रहे हैं। पिता पितामह प्रपितामह नाम सपत्नी का नाम। बाप तो मृत्यु को प्राप्त हुआ, माँ है सपत्नी का नाम। पिता पितामह प्रपितामह नाम सपत्नी का नाम। अरे पर आगे समझो तो सही, सपत्नी में कौन कौन है? कभी माँ भी रहती है, कभी दादी भी रहती है। तो यहाँ पर तो आपको ये सब बदलना होगा, प्रॉपर नाउन लेकर के। जो जिसका श्राद्ध कर रहे हैं उस श्राद्ध संबंधी जो सपिंडन के लोग हैं उनमें जो जीवित है उनको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए विद्वान की आवश्यकता है। तो एक बात हमेशा याद रखें, यह श्राद्ध कर्म के लिए कोई अलग से पंडित नियुक्त नहीं होता। ऐसी भावना लोगों को कर रखी है, नहीं श्राद्धादि कर्म करने वाला तो पंडित ही अलग होता है। क्यों भैया अलग क्यों होगा? उसकी क्या संस्कृत अलग है? उसके क्या वेद मंत्र अलग हैं? वो क्या धोती की जगह पजामा पहनता है क्या? गरुड़ पुराण में 11वें के कर्म की प्रारंभ करते समय भगवान विष्णु ने कहा कि यहाँ पर जो है शास्त्रज्ञ होना चाहिए, यानी बहुत विद्वान पंडित की आवश्यकता होती है। एकादशाय के दिन वहाँ पर क्लियर लिख दिया, क्योंकि 10 दिन तक तो कोई मंत्र बोले नहीं जाते, बिना मंत्र के ही जो है वहाँ पर होता। अब शंका ये होती है कि फिर कुछ पंडित बोलता है, वो संकल्प बोलते हैं। संकल्प बोलते हैं तो संकल्प मंत्र नहीं है। मैं ये कर रहा हूँ, ये 3रे दिन का जो है पिंड इस नाम का है और अमुक प्रेत को दे रहा हूँ, प्रेत संज्ञा है। 10 दिन तक उस प्राणी की प्रेत संज्ञा रहती है। इसलिए जो है ये कार्य बड़ा सोच समझ करके, और इसमें विद्वान की ही आवश्यकता है, और विद्वान आदमी भी ये करा सकता। आप सब लोगों के पास में ब्रह्म नित्य कर्म समुच्चय है। मैं जहाँ तक मानता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी के पास में ब्रह्म नित्य कर्म समुच्चय अवश्य होगी, लेकिन इसके आखिरी में एक परिशिष्ट दिया गया है, महालय चट श्राद्ध प्रयोग। उसको देखने की फुर्सत ही नहीं, कोई समझता ही नहीं है कि इस ब्रह्म नित्य कर्म समुच्चय में आखिरी में महालय चट श्राद्ध प्रयोग दिया गया। उसमें नक्शा भी दिया गया कि यजमान कहाँ बैठेगा, पिंड किधर होंगे, विष्णु भगवान किधर होंगे, उसको समझना होगा। अब चूंकि वो कठिन इसलिए है कि उसका हिंदी अनुवाद नहीं है। हिंदी अनुवाद वाले ग्रंथ तो अभी अभी वर्तमान में प्रकाशित हुए हैं। किसी समय में जितने भी ग्रंथ हैं वो संस्कृत में ही छपे हुए हैं। अब जो अनभिज्ञ है संस्कृत से वो इसको जान नहीं पाता, इसलिए इस श्राद्ध कर्म की दुर्दशा हुई है। आप लोग सब ज्ञानी हैं, संस्कृतज्ञ हैं, आप बढ़ें और इस कर्म को अच्छी तरह कराएं, ये मैं आपको प्रोत्साहन कर रहा हूँ। इसमें अलग पंडित की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी अपने दिमाग से निकाल दें। हाँ ये है कि जब वह दाह संस्कार के लिए जाता है पंडित तो वहाँ अशुद्ध हो जाता है, अस्थि संचय के लिए जाता है तो अशुद्ध हो जाता है, 10वें के लिए जाता है तो अशुद्ध हो जाता है, उसको स्नान करना पड़ता है, यज्ञोपवीत बदलना पड़ती, और उसके बाद तत्काल उसको संध्या भी करना पड़े, गायत्री मंत्र भी जप करना पड़े। अब इसके लिए उसको तो अब यहाँ ये हो रहा है कि शादी करवाने जा रहे हैं,
दाह संस्कार करा के। तो इसलिए ये कठिनाई आने से यहाँ पर ये निर्णय हो गया कि भाई आपका काम जो है ये अलग हो गया। बाकी यहाँ पर कोई भेद नहीं है, किसी भी पुराण में और किसी भी ग्रंथ में, किसी भी उपनिषद में ये लिखा हुआ नहीं है कि श्राद्धादि कर्म कराने के लिए कोई अलग से पंडित चाहिए। ये भ्रांति है। तो मैंने आपको सबसे पहले इस भ्रांति को दूर